जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्मा, श्री शिवदयाल जी को कोई ज्ञान नहीं था। कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान चुरा के और ये स्वयंभू संत बन गए। इनके घर पर तुलसी साहेब जी हाथरस वाले एक संत थे, वो भी स्वयंभू संत थे और उन्होंने भी कबीर परमेश्वर की वाणी को पढ़ा था। कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर उससे अपना अनुभव साथ में मिक्स करके अपनी पुस्तक अपने सतर के ज्ञान की पुस्तक बना दी उसने, घट रामायण। उसने पूर्ण रूप से परमात्मा को निराकार सिद्ध किया है और परमात्मा का प्रकाश ही प्रकाश है। सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं, वह आत्मा जाकर के ऐसे लीन हो जाती जैसे बूंद समुद्र में। और यही ज्ञान इस राधा स्वामी पंथ वालों के पास है। तो उसने एक और कंसेप्ट क्लियर कर रखा है घट रामायण भाग 1 में 27 पृष्ठ पे श्री तुलसीदास हाथरस वाले ने कि पांचों नाम काल के जानो। जो पांचों का नाम इस राधा स्वामी पंथ में प्रदान किए जाते हैं श्रद्धालुओं को, श्री तुलसीदास हाथरस वाले ने कहा है ये पांचों नाम काल के हैं। और फिर इनसे हटकर बताया है कि 2 मंत्र और हैं, एक सतनाम है, एक आदि नाम है। सतनाम के बारे में वो परिचित नहीं था खुद भी श्री तुलसीदास हाथरस जी वाले, कि वो 2 अक्षर का होता, वो 2 अक्षर से परिचित नहीं था। उसने सतनाम को सतनाम सतनाम ही बता दिया। और आदि नाम से भी परिचित नहीं था तुलसीदास हाथरस वाले। तो श्री शिवदयाल जी ने वही ज्ञान वहां से सुनाया और फिर अपना हठ योग करके कई वर्षों तक 15-16 वर्षों तक कोठे में कोठा यानी बंद कमरे के पीछे कमरा, उसमें बैठ के हठ योग किया। ये कहते हैं इसको सुरत शब्द अभ्यास किया। इनकी बुद्धि देखो। और ये शब्द किसको मानते हैं? अंदर जो आ रही है आवाज धुन, उस पर ध्यान रखना, उस पर सुरत लगा के रखना, ये सुरत शब्द अभ्यास कहते हैं। ये सुरत शब्द अभ्यास ये नहीं है। सुरत शब्द अभ्यास ये है जो गुरुजी ने मंत्र दिया उसका जाप करते समय उस पर सुरत रखे, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या जाप कर रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस करना, ये सुरत शब्द अभ्यास है। और ये हठ योग को सुरत शब्द अभ्यास बताते हैं। ये किसी भी संत मत में नहीं किया किसी ने। किसी भी महापुरुष का उदाहरण देख लो आप। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को स्वयं परमेश्वर सतपुरख आकर मिले थे, कबीर परमेश्वर जी, सन 1727 में। उस समय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले 10 वर्ष के थे। खेतों में गौवें चरा रहे थे अन्य पालियों के साथ। तो वहां से परमात्मा सतपुरुष सतलोक में लेकर गए उनको कबीर परमेश्वर जी, और सभी ब्रह्मांडों से परिचित कराया। सभी ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित कराया। सतलोक में जाकर परमात्मा को देखा। एक तेजों में शरीर में करोड़, एक रोम को में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतने शरीर की शोभा है उस परमात्मा की, वो उससे भी अधिक शोभा है एक रोमकूप की। यानी साकार है, नर आकार है, सिंहासन पर विराजमान है। और परमेश्वर कबीर जी ने अपने दूसरे रूप में जो यहाँ साधु संत रूप में आए हुए थे, उस रूप में जाकर के चंवर किया। तो गरीबदास साहिब जी ने सोचा, उनकी आत्मा ने सोचा कि परमात्मा तो तख्त पर बैठे ये हैं और यहाँ का ये महात्मा कबीर कोई इनका चेला चपटा होगा, नौकर होगा।
उसी समय क्या हुआ, जो सिंहासन पर विराजमान थे परमात्मा तेजो में शरीर युक्त, वो खड़े हुए और कबीर परमेश्वर जी जो नीचे जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गरीबदास जी को लेकर गए थे, उस रूप में वो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए और वो तेजो में शरीर युक्त परमात्मा उस जिंदा महात्मा वाले स्वरूप के ऊपर खुद एज ए सेवक सर्वेंट संवर करने लगे। तब गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, भगवान कौन, ये महात्मा ये तो बाबा जी दिखाई देता है और परमात्मा ये है, इसका इतना सुंदर शरीर, इतना तेज इनके शरीर में, अब इनमें से प्रभु कौन से हैं। इतने में क्या हुआ, तेजों में शरीर जो था वो कबीर जी के उस नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा वाली बॉडी में समा गया। अकेले परमेश्वर नीचे से गए थे जिंदा महात्मा के रूप में कबीर जी, वो अनंत कोट ब्रह्मांड के कुल मालिक के सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब परमेश्वर ने कबीर जी ने उसको बताया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, कि बेटा मैं काशी शहर में 120 वर्ष जुल्हाए धानक की लीला करके आया हूं और वहां मैंने वाणी लिखवाई है, लेकिन जनता ने उन अज्ञानी ऋषि महर्षियों मंडलेश्वरों के अज्ञानता के कारण मेरे उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया और बीच में लंबा समय हो गया है, अब 200-250 वर्ष हो गए हैं। इन काल के दूतों ने उस कबीर पंथ की कबीर वाणी में भी कुछ एक्स मिक्स कर दिया है, उसमें भी कुछ प्रक्षेप कर दिया है। अब दोबारा से तो मेरा ज्ञान बोल दे, मैंने तेरे को तेरा ज्ञान योग खोल दिया, दिव्य दृष्टि देती है। तब गरीबदास जी वापस आए, उनको नीचे मृत जान लिया था और नगर वालों ने, गांव वालों ने, परिवार वालों ने मिलकर उनको अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। उसी समय परमेश्वर कबीर जी ने वो आत्मा वापस उस बॉडी में भेज दिया और एकदम गरीबदास जी खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने जो जनसाधारण लैंग्वेज बोलते थे वह छोड़ दी, जो साधारण लैंग्वेज वहाँ के अपने क्षेत्र की, और परमेश्वर के द्वारा फीड किया हुआ ज्ञान बोलना शुरू कर दिया चौपाई और दोहों के माध्यम से। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी माहे कबीर हुआ। अब उन्होंने आकर बताया कि जो बनारस में काशी में जो कबीर साहब थे, जो जुल्हाए रूप में, ये पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सतलोक में शरीर है, मनुष्य सदृश इनका शरीर है और मैं आंखों देख कर आया हूं। और फिर गवाही दी है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, मेरा भी उद्धार किया, गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं। और अब्राहिम सुल्तान अधम बलक बुखारे के बादशाह का उद्धार किया, श्री नानक जी का उद्धार किया, दादू जी का उद्धार उन्होंने किया। वो उनको आकर मिले ऐसे जैसे मुझे मिले थे और उनको भी सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था, वापस छोड़ा था और फिर मुझे सतनाम दिया। उस सतनाम के जाप से मोक्ष होगा और एक सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये राधा स्वामी पंथ के श्री शिवदयाल जी थे, इन्होंने श्री तुलसीदास आथरस वाले के द्वारा जो भी ऊट पटांग ज्ञान दिया था, उससे भी हटकर और निमन सतर का आप तैयार करके स्वयंभू संत बन गए और ये 5 नाम दान करने शुरू कर दिए। निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सत्यनाम। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। परमेश्वर कबीर जी के प्राकट्य से पहले किसी भी सदग्रंथ में आपको सोहम शब्द नहीं मिलेगा। और इन्होंने ये एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। राधा स्वामी पंथ वालों ने उसी शब्द के आधार से अपना पंथ खड़ा किया और उसमें जो वास्तविक मंत्र भी उस शब्द के अंदर है। और ये 5 शब्द काल के हैं और काल ने अपने मुख से बोले थे, उच्चारण के।
ये जाप नहीं करने थे, ये सोहम नहीं है उसके अंदर, और सतनाम भी नहीं है, वो शक्ति शब्द है, शक्ति सतनाम के स्थान पर। तो ये पांचों नाम काल के हैं, इनसे हटकर वो 5 नाम ये दास आपको प्रदान करता है, वो इन कमलों के खोलने के भिन्न हैं, जो जिन्होंने उपदेश ले रखा वो आपको पता है। अब पुण्यात्माओं, अब जैसे इन राधा स्वामी पंथ वालों का ये भी मानना है कि संत कुछ भी नाम दे दे वो है फल फूल जाएगा, ये भी इनकी अपनी सोच है, और ये झूठ है, गलत है, अनुचित है। जैसे हमने आम का पौधा बीजना है, आम के पौधे को बोने के लिए आम का ही बीज बोना पड़ेगा। यदि कोई बीज हम बो दें आम नहीं लगेगा, जैसे बबूल का बो दिया, नीम का बो दिया, तो आम नहीं लगेगा, फलेगा वो भी। तो आम के लिए हमने आम का ही बीज बीजना पड़ेगा। सतलोक जाने के लिए हमने वही मंत्र जाप करने पड़ेंगे जो उन महापुरुषों ने किए, किन्होंने, जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले, सतलोक से चलकर आए। उनको कौन कौन है उनमें से? वो अच्छी आत्माएं, पुण्य आत्माएं, जिसके विषय में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 मंत्र 16 से 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, 94 के 1 में। इसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, और सतलोक से गमन करके चल कर आता है, सह शरीर है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर देव है। और वो कबीर देव यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं, बहुत स्पीड से आते हैं, जैसे विद्युत, आकाशीय विद्युत जितनी स्पीड से गिरती है, इतनी तीव्र गति से आकर के 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं वह सतलोक से, और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान प्राप्त कराते हैं। इसी आधार से परमात्मा इन महापुरुषों को मिले थे। किन किन को? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुरानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा और जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। इन महापुरुषों का तो दास को याद है, ध्यान है कि इनको परमात्मा सीधे मिले, और इन्होंने जो मंत्र जाप किए, जैसी साधनाएं उनकी क्रियाएं थी, वो भी दास के को खूब ज्ञान है, और आपको भी परिचित कराता हूं। धर्मदास जी कभी हठ योग नहीं किया, और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने एक उदाहरण पेश किया, एक रिहर्सल करके दिखाया हमारे को, कि वो कपड़ा बुनते थे और नाम भी जाप करते थे। कहने का भाव ये है कि कबीर परमेश्वर से एक संत मत चला, ये भी मानते हैं राधा स्वामी पंथ वाले भी। और कबीर परमेश्वर ने कोई हठ योग नहीं किया, वो तो जुलाहे थे आपके सोच से। हम तो कहें वो भगवान थे और परमात्मा को लीला करने आए थे, तो जुलाहे का कार्य करते थे, और ये भी दिखाते थे कि मैं भाई भक्ति करता हूं। हमारे को उदाहरण दे रहे थे। उन्होंने हठ योग नहीं किया कभी भी। कहीं दिखा दो उनका, किसी उनके पूरे लिटरेचर में दिखा दीजिए कि वो हठ योग किया था कभी। परमात्मा कहा करते थे, हमें आगाह कराते थे, सचेत करते थे, कहते थे कि मुझे सो सतगुरु मन भावे, जो इन नैनन अलख लखावे, आंख ना मूंदे कान न रूंदे, और ना अन दुल जावे, साधो मने सो सतगुरु मन भावे, जो सहज समाध बतावे। सहज समाध तो चलते उठते बैठते, जैसे आपको कोई टेंशन हो जाती है किसी कारण से, चलते फिरते उसकी चिंतन रहता आपको, एक पल भी आपका माइंड वहां से हटता नहीं, ये आपकी समाधि लग गई उसके साथ। तो ऐसे हम परमात्मा के गुणों से और यहाँ के दुखों से परिचित होकर, फिर हम परमात्मा को इस श्रद्धा से
उसका मेडिटेशन करेंगे, उसको पाने के लिए उसको चाहेंगे। ज्यों पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत प्रीत में, ऐसे ध्यान लगावे। कहते हैं जैसे पति भरता लड़की अपने पीहर चली जाती है ससुराल से, तो वो कहती है वहां सारा काम करती है घर वालों का और किसी को महसूस नहीं होने देती, लेकिन उसका एक पल भी अपने पति से ध्यान हटता नहीं। दिस इज द सहज समाधि, सिंपल मेडिटेशन। ये सिंपल मेडिटेशन को सहज समाधि कहते हैं। ये संतों की चीज, ये हठ योग, कान बंद करो, इन संताएं गोड्डे कंडे में हो गए, ठाए अंडे, फिर इन्हें बर्बाद कर दिया अपने जीवन। जैसे धर्मदास साहिब जी भी ऐसे ही अपना कार्य करते थे। वो सेठ थे, बिजनेसमैन थे, कभी हठ योग नहीं किया। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी भी किसान थे, अरोड़ा खत्री जाति से थे, उन्होंने भी क्या हठ योग नहीं किया, अपना किसान का कार्य करते थे। आदरणीय दादू साहिब जी तेली का काम करते थे, कोल्हू चलाते थे, तेल निकाला करते थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, जाट थे, गांव छुडानी जिला झज्जर के, और खेती करते थे, हल जोतते थे, पाली जाते थे, कभी हठ योग नहीं किया। आदरणीय नानक साहिब जी थे, पहले सर्विस करते थे, परमात्मा प्राप्ति के बाद पहले तो प्रचार किया 10-12 वर्ष, फिर लास्ट के 16 वर्ष अपने खेतों में काम करते थे और जो उनके निकट आता था उनको सतमार्ग भी बताते थे। आदरणीय घीसा दास साहिब जी ये भी किसान थे और खेती करते थे और भक्ति भी करते थे। और किसी भी संत को भगवान नहीं मिला, क्योंकि सभी ने परमात्मा निराकार बताया, जबकि परमात्मा साकार नर आकार मनुष्य दृश्य है। वो सह शरीर, उसका नाम कबीर है। तो जिन्होंने परमात्मा पाया उन्होंने अपनी अमृतवाणी में प्रमाण दिए, एफिडेविट दिए। तो उन्होंने किस मंत्र से परमात्मा पाया? आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने सबका निष्कर्ष निकाल के परमात्मा की महिमा को दोबारा रीराइट करवाया। जैसे स्वयं परमेश्वर ने आके 600 वर्ष पहले लगभग वो कबीर वाणी बोली थी, उसमें इन कबीर पंथ में घुसकर कुछ काल के दूतों ने उसमें काफी अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की, जिस कारण से परमेश्वर ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर से कहा, उसमें फीड कर दिया अपना ज्ञान, और गरीबदास जी ने वो ज्ञान फिर हमें दोबारा बोलकर सुनाया। उस ज्ञान के आधार से और कबीर साहिब में बचे हुए सत्य ज्ञान के आधार से, और फिर परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर में कहा है कि 12 पंथ चलेंगे, काल चलाएगा, लेकिन उसमें पहले हंस अच्छे होंगे, उसके बाद उसके अनुयायी उसमें तोड़ मोड़ करके तोड़ मोड़ के उस ज्ञान प्रचार किया करेंगे, तो वो काल के पंथ होंगे। लेकिन 12वां पंथ जो होगा वो गरीबदास जी वाला है। और विक्रमी संवत 1774 सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में जन्म हुआ। तो उसमें परमात्मा ने कहा कि संवत 1775 हुई, गलती से 75 लिखा लेकिन 74 है वो। संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। प्रगट हुए बम्बाणी, उनके मुख से दोबारा मेरे महिमा की वाणी प्रगट होएगी। लेकिन ये 12 पंथ हमी को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। ये हमारे वाणी के आधार से उस कबीर साहब करेंगे और उनको परमात्मा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनके पास मूल ज्ञान, मूल नाम नहीं होगा। प्रत्येक महात्मा को, प्रत्येक संत को परमेश्वर कबीर जी जिनको मिले थे उनसे कह दिया था कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना,
इस मूल ज्ञान को और वास्तविक वे ऑफ वर्शिप को, पूजा की जो वास्तविक विधि है जो मैंने तुम्हें दे दी है, कबीर जी कहा करते कि इसको अभी डिस्क्लोज ना करना, किसी को बताना नहीं, नहीं तो इन काल के चलाए हुए पंथों में भी ये यथार्थ नाम होंगे और ज्ञान ये हमारी वाणी से घसीट पिसट कर इकट्ठा कर ही लेंगे। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि बर्म में पंथ हम ही चल आवें और सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो परमेश्वर ने कहा कि जो बिचली पीढ़ी आवेगी उसके अंदर ये काल के दूत बहुत पनपेंगे। 12 पंथ तो ये लगातार हैं और काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या वद जीवों को भरमाऊं। तो उन 12 से अलग ये राधा स्वामी पंथ, धनधर सतगुरु पंथ, बाल योगेश्वर पंथ, और ये सतपाल दास पंथ और ये ठाकुर पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सब राधा स्वामी से ही निकले हुए हैं। लेकिन ये जो सतपाल जी वाला पंथ और बाल योगेश्वर जी वाला पंथ ये हंसा देश वालों का है। ये भी ऊट पटांग वही क्रिया, कान बंद आंख बंद, जीव ने तालू के लाओ, ये डले डुआन लग रहे। और नाम क्या देते हैं? हंस, हंस नाम देते हैं। हंस तो जीव का नाम है और कहते हैं हंस को उल्टा कर लो सो हम हो गया। हंस का उल्टा करे तो यूं कोई बात हुई? एक गाड़ी ने उल्टी कर ले उल्टी घेर ले उस सड़क के ऊपर और फिर कह दे वो के गाड़ी हो गया, ये कोई बात हुई इनकी? जिसी टूटी फूटी ले रहे थे वह भी उलट कर ली। तो कहने का भाव है इनने अपनी मनमुखी मंत्र लोक वेद जनता में ठोक दिया और सबकी दुर्गति हो रही है। उन संतों की भी दुर्गति हो रही है जो इस पंथ के प्रवर्तक थे। अब कारण क्या था कि उनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। तो कौन से मंत्र का जाप किया उन महापुरुषों ने जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ? सतनाम का। और सतनाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, वो सांकेतिक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है, तत् ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर और किसी के पास नहीं है। यदि इस दास से चुरा कर नाम लेकर के और फिर आप पे स्वयंभू गुरु बनकर को दान कर रहा है तो महा दुश्मन है समाज का। पहले वालों ने नाश कर दिया, वो और कर देगा। उससे भी हमने बचना है। ऐसे कोई पाखंडी कहीं मिल जावे उससे भी बचाना है। जनता को समझाना है कि नकली है, इसको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मानने उसका भला, ना तो भाई उनकी मर्जी, नहीं मानने तो कहीं भी जाओ, वो उनकी सजा मिलेगी फिर भगवान के दरबार में। तो सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम और एक तत्। और सत जो उसमें शब्द है वो आदि नाम है, इसको सार नाम भी कहते हैं, वो भी गुप्त है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता मेरा एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। और जो इस ओम का जाप करता है इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है, वो ब्रह्मलोक है। ओम का साधक ब्रह्मलोक हो जाता है और वहां से भी पुनर्वृत्ति में आता है, जन्म मृत्यु होती है। और तत् ये सांकेतिक है। 3 पुरुष हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर कर रखा है। संसार रूपी वृक्ष की संकेत दिया है, लेकिन कबीर परमेश्वर जी ने, क्योंकि तत्वदर्शी संत रूप में आए थे मालिक, उन्होंने उसका विस्तृत जानकारी दी है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही कहा है कि जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, पत्तों सहित जानता है जड़ से लेकर, वो तत्वदर्शी संत है। वो स्वयं परमेश्वर ही आते हैं। वो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वो भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोली हुई वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे पूछो। अब एक तो परमात्मा स्वयं आकर बोल कर गए तत्वदर्शी संत के रूप में, वह तो ब्रह्मणे मुखे होगी, परमात्मा की बोली हुई वाणी।
कबीर वाणी। और फिर उस वाणी को कोई समझेगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो आज तक कबीर परमेश्वर की वाणी को कोई नहीं समझ सका। इस दास पर मेहर करी परमात्मा ने, इन सदग्रंथों को जाना, सद्बुद्धि दी परमेश्वर कबीर जी ने और उनको खोला। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं। 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, 16वें श्लोक में 15वें जाएगा। फिर ये इनके विषय में बताया कि ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोक में वो भी नाशवान, केवल जीवात्मा किससे की नहीं मरती, वो तो गधे की भी ना मरती। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है। वो उत्तम पुरुष तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, और वही परमात्मा कहलाता है। और वही लोक तरम अविषय विवर्ती अवय ईश्वर है। वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान। तो ये 3 मंडल हैं, 3 लोक हैं। एक तो 3 लोक इस काल ने नकल करे रखी है सतलोक की। इसने अपने एक ब्रह्मांड में भी अलग अलग लोक बना रखे हैं, जैसे पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। ये भी 3 लोक कहलाते हैं। और ये 3 लोक अलग है। एक तो ब्रह्म का लोक सरपुरुष का, और एक अक्षर पुरुष का लोक। ब्रह्म का जो सरपुरुष का कितना क्षेत्र है, 21 ब्रह्मांड है इसके लोक में। और अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड है, वो उस अक्षर पुरुष का लोक। और तीसरा जो है वो ऊपर के लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक। तो उन 4 लोकों में परमात्मा कबीर जी ही अन्य रूप धारण करके रहते हैं मनुष्य दृश्य ही। तो इस प्रकार ये 3 पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, 3 प्रभु। तो सरपुरुष का ये ओम मंत्र है जिसको ब्रह्म कहते हैं। अक्षर पुरुष का ये तत्व है जो सांकेतिक ये दास बताओगा, जो ये तत्व और ओम मिलकर के सतनाम बनेगा। तो ओम के मंत्र की कमाई हमें काल से छुटवाएगी। और तत्व मंत्र की जो है, हमने 7 संख ब्रह्मांडों को पार करना है उस अक्षर पुरुष के, उनका ऋण है, उसकी कमाई है। और जो सार नाम है, आदि नाम है, वो मंत्र हमें सतलोक में स्थायी स्थान दिवाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा पावेगा। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि इन राधा स्वामी वालों को, इस पंथ के जितने भी शाखाएं हैं, इनके पास सत्संग नहीं है, कोरा कुसंग भरा है। इनको सतनाम का नहीं पता। ये आज तक सतनाम से परिचित नहीं हो सके। तो इस सतलोक कहाँ के जाएंगे? नाम जप 5 निरंकार, ओंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सतनाम। यह सोहम परमात्मा की वाणी से चुराया, करने नो दीदार महल में प्यारा है। निरंकार, ओंकार, ज्योति, निरंजन ये भी वहां से चुरा लिए। जबकि उस करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसके अंदर ये 500 नाम काल तक के ही बता रखे हैं, यानी काल के ही डायरेक्ट। इन्होंने इनमें से जैसे एक शक्ति शब्द है, ये सोहम शब्द इन शब्दों में नहीं है। निरंकार, ओंकार, ज्योति, निरंजन ये तीनों काल के जाप हैं। और शक्ति दुर्गा का मंत्र है। और सोहम इन्होंने आप जोड़ दिया इसके अंदर, ये 5 मंत्र वाले। जबकि ये 5 नाम अन्य हैं, ये इन कमलों के खोलने के हैं। जैसे मूल कमल गणेश जी का वासा है, उसका मंत्र आपको दिया जाता है। फिर स्वाद चक्र, उससे ऊपर वो सावित्री और ब्रह्मा का वो मंत्र आपको दिया जाता है। जो नाभि कमल है, जिसमें विष्णु और लक्ष्मी का वास है, उसका मंत्र अलग से दिया जाता है आपको। और हृदय कमल, जो दोनों सतनों के बीच में जो ये स्थान यहाँ पर आता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ पीछे बैकबोन पर, तो वहाँ एक हृदय कमल है जिसमें उसमें शिव और पार्वती का निवास है, उसका मंत्र आपको दिया जाता है। कंठ कमल में दुर्गा है, इसका यहाँ पीछे इसका मंत्र आपको दिया जाता है। तो ये 5 मंत्र इन प्रधानों के हैं। वो ये मंत्र नहीं है निरंकार, ओंकार, ज्योति, निरंजन, ये भी इन्होंने गलत सेलेक्ट कर दिए। और ये 5 नंबर मोक्षदायक नहीं है, ये तो प्रारंभिक फर्स्ट एड समझ लो, ये तो फर्स्ट एड है। इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है सतनाम से और आदि नाम से।
ये नाम भी कंपलसरी है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है पांचों नाम। इन पांचों को देते थे पहले परमात्मा, रंकार ओंकार ये नहीं है वो। और ये सतनाम केवल कुछ एक पुण्यात्माओं को दिया जो दृढ़ भक्त थे, आगे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उनको मना कर दिया था कभी इसको डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो पिछली पीढ़ी फिर हंस नहीं हमें पहचान पाओगे, ये नकली भी हुए नाम देते पाओगे, अधिकारी ये होंगे ही नहीं हैं, और जीवों को फिर काल के मुख में डाल देंगे। तो इस प्रकार परमात्मा ने उनको ये मंत्र दिया था, स्वयं जाप कीजिए, किसी को डिस्क्लोज मत करिए। और पहले ये 5 नाम दिए थे, जो दास आपको 7 देता है, 5 दिए थे बीच बीच के, ताकि कुछ चार्जिंग होती रहे इन पुण्यात्माओं की, और ये दोबारा मनुष्य जन्म प्राप्त करते रहे। इस मंत्र से मोक्ष नहीं हो सकता इन 5 नामों से, जब तक ये और सारे कंप्लीट नहीं मिलेंगे। तो परमात्मा ने दया बख्शी थी कि ये किसी प्रकार ये पुण्यात्मा बिचली पीढ़ी तक चले जा। प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है, उसके जाप से आपके मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे थे, इसलिए तो आपको आज भी भगवान की चाह है। नहीं तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सोचते भी नहीं परमात्मा की ओर, और आप बचपन से ही कोई ना कोई आड़ लेकर भगवान की लगे हुए हो। आप वो पुण्यात्मा हो जो परमात्मा के साथ सन 1398 से लेकर 1518 तक 120 वर्ष के दौरान आप कभी ना कभी उनसे टच में आए हो। उसमें परमेश्वर कबीर जी के 64 लाख शिष्य हुए थे। 64 लाख। आज तो हर मीडिया का साधन है, प्रत्येक प्राणी के पास कोई 4 बातें जानता मीडिया के माध्यम से, वो भी संत पर प्रसिद्ध हो जाता है। आज से 600 वर्ष पहले पूरे भारतवर्ष की मेरे ख्याल 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और इराक, ईरान, गजनी तक ये सारा भारत ही था, और कुल मिलाकर 5 करोड़ आबादी नहीं थी। उस समय परमेश्वर कबीर जी के 64 लाख शिष्य थे। उनमें से आप ही हो जो कोई राधा स्वामी का फंस गया, कोई जय गुरुदेव का फंस गया, कोई धन धन सतगुरु का फंस गया, कोई वैसे अपनी परंपराएं साधनाएं करके मस्त है, कोई हंसा देश वाले के फंस रहा है, और बाकी कोई बचे कुछ इनके या साराम ने बांध रखी है गांठ सब की। और ये सुधांशु जी जैसे, इनको कह का पता नहीं, शिव जी को मृत्युंजय बताता है शिव सुधांशु जी, और नाम देता ओम तत्सत ओम तत्सत। इन तत्व और सत का पता नहीं, सीधा ढूंढा ठारे हैं। तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि जब तक इनके ज्ञान और नाम साधना को आपके रूबरू ना करूंगा, तब तक आप सच्चाई से परिचित कैसे होगे। और जिन महापुरुषों ने मंत्र जाप करे वो भी आपको बताऊंगा कौन कौन से किए। यही सतनाम जो 2 अक्षर का आपको दिया जाता है, ये गुरु नानक देव जी ने जाप किया, यही मलुकदास साहिब जी ने जाप किया, यही श्री धर्मदास साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय दादू साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जाप किया, जो परमात्मा ने सीधा आकर उनको नाम दिया। और ये गीसा दास साहिब जी ने जाप किया। ये 2 मंत्र का सतनाम है, जिसमें एक ओम है, एक तत्। आपको पता है जिसने सतनाम प्राप्त, तो ये मंत्र है मोक्ष के। आदि नाम वो सार नाम है। इन 3 मंत्रों से आपका मोक्ष होगा। लेकिन इनमें ग्रुप बना दिया, 2 अक्षर का 2 सतनाम हो गया, ओम और एक तत् मिला के। तत् अलग से है वो मंत्र, और सत भी अलग कोड वर्ड है, ये सांकेतिक शब्द है तत् सत। इनमें ओरिजिनल मंत्र कुछ और हैं जो दास बता सकता है। अब ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, जितने भी कभी परमात्मा के साथ रहे होंगे, जिनके पिछले संस्कार अच्छे थे, मोक्ष हुआ नहीं, आज वो गुरु पद पर बना दिए काल ने, और अज्ञान प्रचार की ड्यूटी ला दी, गलत नाम देने को उनकी सेवा दे दी। अब वो आप भी नरक में जाएंगे, और जितने अनुयायी हैं वो भी नरक में जाएंगे। समझदार को थोड़ा सा संकेत देते हैं, वही काफी होगा। पहले तो आपको दिखाते हैं कि जो प्रसंग है आज का, कि इनके पास सत्संग नहीं है, ये सत्संग नहीं जानते, ये लोक वेद सुनाते हैं और महिमा सतपुरुष की गाते हैं। इनको ये नहीं मालूम सतपुरुष कैसा है, ये निराकार बताते हैं, चेतन ही चेतन बताते हैं, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, और आत्मा प्रकाश में यानी सतपुरुष में
ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये इनका अज्ञान है, ये इनका विधान है। जबकि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना उनके एक रोमकूप की शोभा सतलोक के अंदर सचखंड में। अब इनके इस अज्ञान की थोड़ी सी झलक देते हैं। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। ये श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी यानी फाउंडर ऑफ राधा स्वामी पंथ, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के सत्संग के वचनों का संग्रह है। इनको देखना कैसा सत्संग आता था, ये कैसी क्रिया करते थे। ये है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। और ये देखना ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली से। इनकी भूमिका से बहुत कंसेप्ट क्लियर होता है। सारवचन, ये भूमिका है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये हजूर महाराज जी कौन है, ये दिखाते नीचे। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी 1902 से पहले भी चल रही थी यह पुस्तक दूसरी भाषा में, लेकिन गुरमुखी भाषा, पंजाबी भाषा में 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने छपवाई और उससे फिर हिंदी में ये छपी। श्री जयमल सिंह जी ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार 1902 में छपवाया था गुरमुखी लिपि में। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब यह हजूर जी महाराज के सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। यह हजूर जी कौन है, ये देखो। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। हाथरस वाले तुलसीदास साहिब जी के इनके माता पिता भगत थे और स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। उसके वचन तो सुने थे, उसका ज्ञान वही घसीट रखा है, लेकिन उससे भी हटकर अपना अज्ञान और जोड़ लिया उसमें। और कोई गुरु नहीं इनका, किसका, शिवदयाल जी का। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ठीक, अच्छा, अब हम चलते हैं। अब यहां से है ये वचन इनके जो सत्संगों से संग्रह किए हुए, यानी श्री शिवदयाल जी के विचार सुनाएंगे आपको। देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, यानी शिवदयाल जी के वचन है ये, सत्संग है ये। दफा 1, सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। अगले प्रश्न में लिखा है। तो हमने ये देखना है कि यहाँ पर सतनाम और राधा स्वामी को उन्होंने मुकाम कहा। मुकाम माने स्थान। ये 14 पृष्ठ पे हम आपको दिखाएंगे। अब ये तीसरा वचन है स्वामी जी का। ये गीता के जैसे वचन बना रखे न, अध्याय बना कर जैसे।
जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। ये कहते सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर इनकी अकल देखो। मंजिल माने स्थान, इन्होंने अनुवाद कर रखा है यानी शब्दार्थ किया है। फिर आते हैं सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर, यानी यहां सतनाम को स्थान का है। और बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। राधा स्वामी को भी मंजिल माने स्थान, ये आपने देख ही लिया, मंजिल माने स्थान इन्हीं के अनुवाद में। अब देखो 15 पृष्ठ पर, ये आप देख रहे हैं सारवचन वार्तिक भाग पहला है, इसका चौथा वचन पढ़ते हैं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम को ये स्थान कह रहे हैं पहले, तो ये सिद्ध हो गया स्थान का स्थान है। सतनाम को ये स्थान कहते हैं, स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान। मुकाम माने भी स्थान और सतनाम माने भी इनकी भाषा में स्थान। तो स्थान का स्थान है, ये हमारा सिर है जो इन में ऋषियों ने डिफाइन किया। ये आगे देखो कि जिसको संतों ने सतलोक, इब सतनाम को आगे परिभाषित किया है, डिफाइन किया है सतनाम को, स्थान के स्थान को, इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, सार शब्द सतनाम और सतशब्द और सतनाम भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम। ये कोई भांग पी के बांटे से गए, इस तरह बकवाद है, कोई सिर न पैर इसका करके बयान किया। सतपुरुष भी सतनाम, सतलोक भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम है, और सार शब्द भी सतनाम और सत शब्द भी सतनाम और सतनाम भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम। अब ये तो सत्संग सुना दिया आपको फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ, इनके परम धनी का, परम हजूर का। और इसी श्री शिवदयाल जी के शिष्य हुए हैं श्री जयमल सिंह जी। डेरा व्यास बाबा जयमल सिंह उसने स्थापित किया। उस जयमल सिंह जी के शिष्य हुए सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य हुए डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रवर्तक श्री खेमामल उर्फ श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी। अब श्री सावन सिंह जी को भी कितना ज्ञान था, उससे सिद्ध हो जाएगा कि श्री खेमामल सिंह जी के पास भी इसी कुएं का पानी है, तो सच्चा सौदा सिरसा में भी क्या होगा अब देखिएगा। अब ये है एक पुस्तक है संत मत प्रकाश, जिसके लेखक हैं श्री सावन सिंह जी। यह संत मत प्रकाश भाग 3 है और इसके लेखक हैं श्री सावन सिंह जी। ये है श्री सावन सिंह जी, इनका चित्र दिखाते हैं आपको। ये है श्री सावन सिंह, संत मत प्रकाश भाग। हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। और यो है गोपसंस पेपर्स लिमिटेड, ये मुद्रक है। इसके हम आपको 102 पृष्ठ पर ले चलते हैं। 102 पृष्ठ यहां देखना। अब यहां सत्संग सुना रहे हैं सावन सिंह जी। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम कहो चाहे सचखंड कहो, यो चौथा लोक है सतनाम। अब 107 पृष्ठ पे इसके बस देखिएगा, 6 और 7 पर नीचे आते हैं। किसी सत्संगी से वार्ता हो रही है स्वामी जी की। सत्संगी ने कहा, हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो,
सावन सिंह जी कहते हैं कौन से राम का जिक्र करता है तू, कौन से राम का? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं महाराज जी। सावन सिंह जी कहते हैं 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? 107 पर पढ़ेंगे। वही सत्संगी हजूर चारों रामों को खोल कर बताइए, चारों राम को खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लागे फिर सत्संग सुनाने। एक राम दशरथ घर डोला है, एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से नारा। ये कबीर जी की वाणी को डिफाइन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं सावन सिंह जी। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। वाह रे सावन सिंह, अब यो सतनाम राम हो गया और यो असली राम। वह सतलोक और सचखंड कह था इस सैन देख 102 पृष्ठ पे। ये 102 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग प्रकाश 3 के भाग 3 के 102 पे कह रहा है कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हिसार पटेल नगर का रहने वाला हूँ। राकेश जी आप क्या करते हैं? मैं डीसी ऑफिस हिसार में क्लर्क के पद पर काम करता हूँ। तो राकेश जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको जानकारी कैसे हुई? मेरे ऑफिस में ही है एक जो है क्लर्क है वो, तो वो मेरे पास आता था, बैठता था, चर्चा करता था, तो बस उसने बताया, तो फिर उसके थ्रू ही मुझे पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज स्वच्छ और निर्मल ज्ञान का अपना पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, विश्व में मतलब शांति लाना उनका मकसद है। तो आप भी पढ़ो, ये ज्ञान सुनो, तो उनसे मुझे पता लगा। तो राकेश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? आर्ट ऑफ लिविंग में जाता था, श्री श्री रविशंकर जी हैं जो उनकी साधना करता था। तो और मैंने ओम शांति पे भी गया, मैं 5-7 साल ये आर्ट ऑफ लिविंग की साधना की। तो सर आप आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रविशंकर जी के पास भक्ति करने के लिए जाते थे, तो फिर वहां से छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का निर्णय आपने क्यों किया? मतलब वो भक्ति कर रहे थे, तो जैसे मैं बीमार रहता था और घर में भी मतलब और मानसिक भी मतलब शांति नहीं थी, कुछ ना कुछ मतलब दिमाग में वो चलता रहता है। हालांकि मैं हर तरफ से संपन्न था, पैसे से कोई दिक्कत नहीं, नौकरी की कोई दिक्कत नहीं, घर से कोई दिक्कत नहीं, हर तरफ से ठीक था, पर ना मानसिक शांति थी और ना ही मतलब शरीर स्वस्थ रहता था, बीमारी वगैरह मुझे काफ़ी थी। तो फिर मेरे दोस्त ने जो नाम संत रामपाल जी का नाम ले रखा था, तो उन्होंने बताया कि गुरु जी से नाम लें, सच्ची भक्ति करें, तो मतलब हर तरह से सुख मिलते हैं, तन मन धन से जो हम सुनते हैं, मतलब हर तरफ से वो होगा। आप एक बार नाम लो। और फिर मैंने गुरु जी से नाम लिया। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप शारीरिक प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, आपको मानसिक प्रॉब्लम भी थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में ये सोचकर आए कि आपकी जो शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम्स हैं वो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो जाएंगी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी वो सोच सही साबित हुई? क्या आपकी बीमारियां दूर हुई? मेरी सोच तो पूरी हुई और मतलब जो मैंने नहीं सोचा था, मतलब इतने मुझे लाभ हुए, मतलब कि मतलब हर तरफ से मैं मतलब सुखी हुआ, तन से, मन से, धन से, मतलब। और मेरी फैमिली इतनी सुखी हुई, मेरी मम्मी, मेरी मिसेज, मतलब जो मेरी मम्मी को शुगर थी, मतलब 650 शुगर थी मेरी मम्मी को, उन्हें मैं बेड पे बैठा हुआ दिखाई भी नहीं देता था। तो और जब फिर मेरी मम्मी ने नाम लिया, तो उनको मैं मतलब बिना चश्मे के ही, मतलब उनको दो मतलब 1 किलोमीटर दूरी तक का भी सब दिखने लग गया, पूरी गली में क्या क्या कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब उनको नजर आने लग गया बिना चश्मे के। और मेरी मिसेज की सोराइसिस थी, वेदांता तक हम जाए, हमें कहीं भी आराम नहीं मिला। डॉक्टरों ने कहा था पूरी ज़िंदगी इनको दवाई खानी पड़ेगी, वो भी ठीक हो गए। और मेरे को नजला रहता था और मतलब जो मन में उधेड़-बुन इधर उधर के विचार रहते थे, मतलब हर तरह से मतलब पीस ऑफ माइंड भी मिला और
हेल्थ मतलब शरीर की भी हेल्थ सही हुई, और मतलब इकोनॉमिक भी मैं मतलब बिल्कुल अपने आप को मतलब हर तरह से मैं अपने आप को मतलब फिट और खुश और सुखी महसूस कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मतलब मुझे वो सभी सुख मिले, मतलब जो एक इंसान अपने जीवन में कल्पना करता है वो समस्त सुख मुझे मिले, उससे भी कुछ ज़्यादा ही मिला। तो सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपका कहना है कि आपको सर्व सुख प्राप्त हुए। तो सर ऐसा क्या हुआ कि पहले भी आप भक्ति कर रहे थे, उसमें आपको सुख नहीं मिल रहे थे बल्कि आप दुखी थे, लेकिन अब भी आप भक्ति कर रहे हैं, अब ऐसी भक्ति में क्या डिफरेंस आया कि अब आपको सुख प्राप्त हो रहे हैं? हमें तो एक्चुअली में पता भी नहीं था कि मतलब भक्ति से ये सुख मिलते हैं, हम तो बस मतलब चले गए थे। पर फिर जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके और ये उन सच्चे मंत्रों की वो जब भक्ति करनी शुरू करी तो सभी सुख अपने आप आने लगे। गुरु जी कहते हैं कि मतलब जब गुरु जीवन में आए और आपके जीवन में बदलाव ना आए तो इसका मतलब फिर वो गुरु ही नहीं है जो आपके जीवन को बदल ना सके, आपके विकार ना मिटें, आपकी बीमारियां ना हटें, आप मतलब मन से शांत ना हो, तो फिर उस गुरु का फ़ायदा ही क्या है। हम फिर ड्रिंक भी करते हैं, हम फिर और बुराइयां भी करते हैं, हम क्लबों में भी जाते हैं, हम जुआ भी खेलते हैं, चोरी ठगी जारी सब कुछ करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमें खुशी नहीं मिल रही। खुशी हमें मिलेगी कहाँ जब हम अपनी संस्कृति से हट गए, अपने सच्चे नाम से हट गए, तो फिर ऐसा संभव ही नहीं है। गुरु जी ने हमें बुराइयों से हटाया, सच्ची भक्ति बताई, सच्चा मार्ग बताया, और जिस पर हम चल के मैं, मेरा परिवार और गुरु जी से जुड़े सभी करोड़ों लोग वो आज वो उस इंटरनल जॉय को फील कर रहे हैं, मतलब जो ये समाज कल्पना भी नहीं कर सकता। कितने सुख गुरु जी की सच्ची भक्ति से हमें मिलते हैं, मतलब वो बखान वही कर सकता है जो एक बार जुड़े और वो फिर सच्ची भक्ति को अपने अंदर समाहित करे, और इस सच्चे नाम के जाप से वो खुद ही फील करेगा जैसे करोड़ों लोगों ने अनुभव किया है। आपका कहना है कि पहले भी आप भक्ति कर रहे थे लेकिन आप दुखी थे, संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपको सर्व सुख प्राप्त हुए। तो भक्ति में ऐसा क्या डिफरेंस आया कि आपको अब सुख प्राप्त हो रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज हमें मतलब वेदों के हिसाब से, गीता के हिसाब से और मतलब सभी धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से भक्ति देते हैं, मंत्र देते हैं, जिनसे हमारे मतलब अपने आप ही मतलब जो है सच्ची भक्ति से ये हमें लाभ होने लगते हैं, हम मन हमारा शांत होने लगता है। और ऐसा मतलब हमने अनुभव किया और मेरे परिवार ने अनुभव किया, और करोड़ों लोग जो संत रामपाल जी से जुड़े हैं उन सभी लोगों के ये अनुभव हैं। वो सभी लोग इतने सुखी, इतने शांत और मतलब हर तरफ से मतलब संपूर्ण हैं कि मतलब आप उनको देखोगे, उनके साथ बैठोगे, आपको खुद को ही मतलब थोड़ी देर में ही ऐसा फील आने लगा कि वाकई में हम कैसे सच्चे अच्छे इंसान के साथ खड़े हैं, कि एकदम से मतलब आपको उनके साथ जाते ही ऐसे शीतलता महसूस होगी। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और उनके जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली वही लाभ मिलने लगते हैं जो सच्ची भक्ति, सच्ची साधना और भगवान जो दिन लाभ देता है हम सुना करते, वही लाभ आज हमें संत रामपाल जी महाराज के सच्ची और पुरातन भक्ति से मिल रहे हैं। तो सर ये कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सुख प्राप्त हुए? हम पहले जैसे जाते थे जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में, ओम शांति में, तो हम सारी बुराइयां भी साथ कर रहे थे, रिश्वत लेना, दारू पीना, क्लबों में जाना, मतलब कि किसी चीज़ पे हमें अंकुश लगाना है और बस ठीक है, एक फॉर्मेलिटी करी भी, ठीक है, भगवान को जीवन में रखना है साथ और अपने सभी काम करते रहना है, उसमें अच्छा भी हो गया, बुरा भी हो गया। तो पर जब हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े तो गुरु जी हमें ये बताते हैं कि मतलब कि आपको सिर्फ मतलब बुराइयां छोड़नी है बच्चों, और अपने सच्ची पुरातन भक्ति करनी है, जो वेदों में, गीता में, पुराणों में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको साधना करनी है। जब हम वो सच्ची साधना हम करते हैं गुरु जी से नाम लेके, तो गुरु जी कहते हैं तो अपने आप ही तुम्हें वो खुद फील होने लगेंगे। और मैंने तो अनुभव किया है कि मुझ में कितना मतलब बदलाव आया, मेरे परिवार के सभी मतलब रोग ठीक हुए और मानसिक शांति मिली। मतलब हमारे परिवार को, मेरी मिसिस को, मेरी गुड़िया को, मेरी मम्मी को और मेरे भाई को, मतलब हम सब मतलब एकदम से अब खुश रहने लगे हैं और सब कुछ मतलब सहज हो जाता है। जो हम सोचते हैं वो काम पहले ही होने लगते हैं, क्योंकि ये सब सच्ची भक्ति से, सच्चे मंत्रों से और गुरु बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिए गए सत्यनाम की उससे हमें ये अपने आप ही लाभ स्वयं ही मिलते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु आपको सच्चा नाम दे और आपके जीवन में के रोग और मतलब विकार आपके बने रहें, ये हो नहीं सकता। तो राकेश जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बहुत सी चीज़ों पर अंकुश लग गया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि
वो कौन से अंकुश हैं जो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लग गई? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अपना आचरण अच्छा रखो, तो अच्छा आचरण रखो, सदाचार में रहो। तो बुराइयाँ मतलब बुराइयाँ क्या है, संत रामपाल जी जो महाराज जी छुड़वाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि रिश्वत ना लो। रिश्वत लेने से हमारे मतलब कितने ही हम अपना ही बुरा करते हैं। मतलब इनके ऐसे ऐसे इफेक्ट हैं कि हम किसी से लेंगे तो हमें अगले जन्म में देना होगा। गुरुजी कहते हैं मतलब आप किसी का भी ऐसे हक नहीं खा सकते। पराया हक खाना बहुत गलत है, और सभी उनमें मना भी किया है, सभी संतों ने मना किया कि पराया हक हमें नहीं वो करना चाहिए। तो और शराब जिससे घर के घर तबाह होते हैं, गुरुजी कहते हैं कि बिल्कुल इसका सेवन नहीं करना है। तो इन चीज़ों से गुरुजी मना करते हैं इन चीज़ों को। और हमें और दहेज प्रथा है, दहेज का लेना, वो जिन दहेज की वजह से कितने लोगों के मतलब घर तबाह हो रहे हैं, कितने के मुकदमे हो रहे हैं, कितने कोर्टों में, और मतलब हमारे ही मतलब भाई बहन सभी लोग तंग हैं और परेशान हैं। तो जिस दहेज की वजह से मतलब कितने घर खराब होते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि ये सब हमें नहीं करना है, हमें अपना सदाचार बना के रखना है, अच्छा आचरण रखना है, और सही जीवन जब हम जिएंगे और सच्ची भक्ति करेंगे तो परमात्मा अपने आप ही हमें सर्व सहज सब सुख देने लगेंगे। जो आपने ये अंकुश लगाने के बारे में कहा है, तो ये अंकुश लगाना नहीं होगा, ये एक अच्छा आचरण, सदाचार और सहज जीवन जीना ही समाज सुधार के लिए आवश्यक और ज़रूरी नियम है, जो हमें फॉलो करना चाहिए। इनसे दूर हटके आज हमारी संस्कृति और सभ्यता बिल्कुल पतन के मार्ग पर है। तो गुरुजी इसको उठाना चाहते हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को उठाकर सर्व विश्व को, सर्व संसार को सब लाभ सब सुख देते हुए मोक्ष भी देना चाहते हैं। तो राकेश जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के कार्यों में बहुत योगदान दे रहे हैं। तो अगर समाज के कोई लोग इस समाज सुधार के कार्यों में योगदान देना चाहें, तो वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? आज संत रामपाल जी महाराज का सोशल मीडिया पर बहुत प्रचार है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर आप संत रामपाल जी महाराज के नाम से सर्च करेंगे तो आपको अनेकों वीडियोस मिल जाएंगी। आप उन्हें देखें, सुने, समझें, और आपको ज्ञान अच्छा लगे तो फिर उसके बाद आप उनके सत्संग भी सुन सकते हैं। और आप सत्संग सुनेंगे और आप ज्ञान समझेंगे तो उसके बाद आप गुरु जो सत्संग आते हैं उन पे येलो लाइन डिस्प्ले होती है नीचे, आप उन पे नंबर दिए गए होते हैं आश्रम के। आप उनके नंबरों पर कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह से अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं और एक सुखमय जीवन, जैसा करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स जी रहे हैं, वैसे आप भी अपने जीवन को सुखमय जी सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको अनेकों लाभ हुए, तो जो आज करोड़ों श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सभी से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मतलब ये सच्चा ज्ञान है, सच्ची भक्ति है, जिसे छोड़कर हम मतलब विकारों की ओर और मतलब पतन की ओर गिर गए हैं। हमारी संस्कृति मतलब गिरावट की ओर आ गई है। और अगर हम इन गुरुजी के नाम को, गुरुजी की शिक्षाओं को फॉलो करेंगे तो संत रामपाल जी का जो उद्देश्य है सो एक सुखमय समाज बनाना और एक मतलब सुखमय समाज का निर्माण करना, तो उसमें हम सभी अगर हम भागीदारी देंगे तो हम सभी सच्चा सुख और सच्ची अनुभूति और आत्मज्ञान के साथ साथ अपनी सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सभी गुरुजी से जुड़ें और नाम दीक्षा लेकर अपना उत्थान कराएं। धन्यवाद जी। साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।